हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका लेक्चर 1 होने वाला है। एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले इसका जो मेन रोल इसमें जो प्ले करने वाला है वो है फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले हम लोग फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल आप पढ़ लेते हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफी यूज होता है। तो फैक्टोरियल देखते हैं होता क्या है। फैक्टोरियल, इसको हम लोग जनरली इसके जो सिंबल है, एक तो ये या फिर एल टाइप का हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये और ये दोनों कैसे हैं, फैक्टोरियल के सिंबल हैं। तो फैक्टोरियल सॉल्व करने का मतलब क्या है, किसी नेचुरल नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास में किसी ने बोला कि आप 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दीजिए कितनी हो। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस भी नेचुरल नंबर का आपको फैक्टोरियल पूछा गया है, आप उसको सिंपली उस नंबर से लेकर के 1 तक सिर्फ कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करा दीजिए। कैसे, जैसे मैं यहां पर 3 फैक्टोरियल को मैंने पूछा तो वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा इसका 6। ऐसे ही जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां से क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब अगर आप देखें ओपनिंग कैसे हो रही है इसकी फैक्टोरियल की, कि 5 मतलब जो भी यहां पर नेचुरल नंबर था 5, फिर उससे एक कम 4, फिर उससे एक कम 3, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 से लेकर के हमने कहां तक 1 तक मल्टीप्लाई किया है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फैक्टोरियल अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें तो n फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, पहले तो n आ जाएगा इंटू, फिर उससे एक कम यानी n-1, फिर उससे भी एक कम तो n माइनस, इसमें -1 करोगे तो n-2 हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर एक एक कम होता जा रहा और कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा, तो n-2, ऐसे ही n-3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये इन जनरल हम लोग n फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 अप टू 3 टू 1। क्लियर है। तो जब भी आपको किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे यहां पर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात की जाए कि कितनी होगी, तो 6 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 5 4 3 2 1, तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से इसकी वैल्यू तो यहां से देखिए 120 आ रही थी और उसके बाद 6, तो ये कितना हो जाएगा 720। ठीक, 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, और इसके बाद जो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी 1 होती है। अब इस पे थोड़ा सा आपको डाउट आएगा कि ये कैसे है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 1 आ गई। इसका जो हम लोग प्रूफ है वो हम लोग अभी कवर करेंगे जब हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर इसका प्रूफ भी मिल जाता है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो अभी हम लोग यहां पर ये देख लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ऐसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, बाकी तो फिर आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ आप इसको दिमाग में रखिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 मत रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसी 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 आ जाएगा यहां से, जैसे पहले ही निकाल रखा था हम लोगों ने। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नेचुरल नंबर से लेकर के 1 तक कंटिन्यूअस आप मल्टीप्लाई कराते हैं। एन फैक्टोरियल को ओपन करने का एक तो ये तरीका है, दूसरा हम लोग जरूरत के हिसाब से एन फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू n-1 फैक्टोरियल। कुछ नया नहीं लिखा है, ये जो लिखा हुआ है इसी को थोड़ा ना श्रिंक करके ये लिख दिया गया है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं सपोज यहां पर मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूं, तो 5 फैक्टोरियल को देखो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि 5 इंटू एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अभी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। स्टेप बाय स्टेप मैं ओपन कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैं दिखा दूंगा कि ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये इसी का एक छोटा फॉर्म है। ठीक है,
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4, और 3 फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो 3 फैक्टोरियल के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तो यहां से देखिए ये एक्चुअली में क्या मिल गया अपने को, 5 फैक्टोरियल जो हम वैसे लिखते थे पूरा एक्सपेंड करते थे, तो 5:4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अदरवाइज जरूरत के हिसाब से जब हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो n फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अप टू 1। मतलब ये है कि जहां तक आपका मन हो ओपन कीजिए, और जहां पर आप रुकेंगे वहां फैक्टोरियल लगा दीजिए, सिंपल। जैसे 10 फैक्टोरियल को आपने ओपन करा और आपको मान लीजिए किसी बीच नंबर तक जरूरत है इसकी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मान लीजिए जब आपको 7 पर रुकना है तो जहां पर रुक रहे हैं वहां पर आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये भी सही है, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। और अगर पूरा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कहां तक जाएगा, अप टू 1 तक जाएगा। तो ये तो रहा फैक्टोरियल। सिंपली किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसको 1 तक मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या फैक्टोरियल को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर सपोज 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, तो ये कभी 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है। फैक्टोरियल डायरेक्ट ऐड नहीं होते। 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इज नेवर इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग इसको तो वेरीफाई भी कर सकते हैं ना अपन। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखा था 6 होती है, तो यहां से 6 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 होती है। तो यहां से 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल एक्चुअली में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बट क्या 5 फैक्टोरियल 8 होता है क्या, 5 फैक्टोरियल तो अभी देखा था हम लोगों ने 120 आ रहा था। 5 4 3 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 120। तो क्या ये इक्वल है क्या, नहीं। तो आप कभी भी a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल को कभी a प्लस b का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। ये किसके लिए है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़े होने चाहिए। अगर सपोज मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल लिख दूं तब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये 2 आ गया। और इसको हम 2 फैक्टोरियल भी लिख दें तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 2 फैक्टोरियल है बस 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इज नेवर इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होनी चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा यहां पर। क्योंकि अगर आपने 1 ले लिया, दोनों को 1 ले लिया, तो फिर ये दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है यहां से ना। इसके बाद क्या मल्टीप्लीकेशन में भी यही रूल फॉलो होता है, देख लेते हैं उसको भी करके भाई, ठीक। जैसे मान लो यहां पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है क्या, वैसे तो नहीं होता है। यहां पर हम करके भी देख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अपन जानते हैं 6 आती है, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही आती है, तो 6 2 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा अगर देखें तो। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 इंटू 5, और मैं 5 पर रुक गया तो 5 फैक्टोरियल लगा दिया मैंने यहां पर। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी जस्ट देखी थी कितनी थी, 120, तो 7। तो ये तो बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी भी यहां पर ना डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ, तो कभी भी 2 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इनको अगर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करना है आपको, आप इसको सिंपली ओपन करके कीजिए। हाँ, डिवाइड एक केस में हो सकता है अगर दोनों सेम है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल है, तब तो ये 1 आ जाएगा आंसर इसका। अदरवाइज ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक चीजें जो हमको फैक्टोरियल में ध्यान रखनी है आगे सॉल्व करते समय। तो ये तो हुआ अपना फैक्टोरियल। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमको मिलने वाली हैं बुक्स में, ठीक है, उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको बुक्स में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहता है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको सॉल्व करके बता दें। तो देखिए अब इनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल्स की। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपका फैक्टोरियल चल रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है इसमें अगर आप देखें तो 10 फैक्टोरियल सबसे बड़ा फैक्टोरियल, इसको आप ओपन कर लीजिए। और पूरा ओपन करने की बजाय इसमें जो मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी आपको बताया था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब जहां तक आपको जरूरत है वहां तक ले जाइए और जहां आप रुक रहे हैं वहां पर आप फैक्टोरियल उसमें लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अच्छा 4 के आगे भी मैं जा सकता हूँ बट मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो 4 फैक्टोरियल मैंने अपनी गाड़ी यहीं तक रोक ली। फिर से समझिएगा, यहाँ पर आप जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा आपका, आप उसको ओपन करेंगे और कहाँ तक, जहां तक आपको नीड हो, और आप पूरा भी ओपन कर देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। बट कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप सिंपली डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होता दिख रहा है। नीचे क्या बचा आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होती है, तो यहाँ पर 2 लिख दी। और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद जो बचा आप उसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 25, ठीक है, 9 8 ज़ा 72 और 7 6 ज़ा 42। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में फैक्टोरियल आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है आपका, कि कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दी जाएगी आपको, जैसे 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/10 फैक्टोरियल। कुछ इस तरह से वैल्यू आपको दे दी गई। अब क्या रहा है, इसको सॉल्व करना है। यहां पर x दिया जाएगा, सॉरी x आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए इस तरह से उसने क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पर देखिए जो फैक्टोरियल है आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं, है ना। तो इनको सॉल्व करने का तरीका, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 1/8 फैक्टोरियल, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसको आप टच मत कीजिए, उसको वैसा का वैसा रखा रहने दीजिए। 1/8 फैक्टोरियल सबसे छोटा फैक्टोरियल दिख रहा है इन सब में, ठीक है। 9 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसे तो जा तो आगे भी सकते हैं बट मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैंने n लिखा और n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं, यहां पर 8 फैक्टोरियल पर ही क्यों रोक रहा हूं, क्योंकि 8 फैक्टोरियल यहां पर है, 8 फैक्टोरियल यहां पर है। अभी देखिए यहां पर भी ऐसा ही मिल जाएगा हमको, x अपॉन 10 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूं, तो 10 इंटू 10 के बाद एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और रोक लो यहीं पर। अब देखिए 8 फैक्टोरियल आपका डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा और यहां पर भी आपका 8 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 फैक्टोरियल और RHS से भी आपका 8 फैक्टोरियल, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हो गया ना इजी, यहां से 8 फैक्टोरियल आप कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 फैक्टोरियल। यहां से बचेगा 1 प्लस 1/9 इक्वल टू x अपॉन 90। ये हुआ 8 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां से 8 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहां पर जो बचा उसको लिख लीजिए, तो 1 प्लस 1/9 इक्वल टू x अपॉन 90, ठीक है। ये बचा आपके पास, यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 तो हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन 90, ये हो जाएगा 10, और यहां भी बचेगा आपका 10, तो x इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 100 आ गई, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स जनरली बुक्स में हम लोगों को मिल जाती हैं। आप कोई भी बुक से देखेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको x की वैल्यू बतानी रहती है, ठीक है। अच्छा यहां पर आप एक पैटर्न अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपको देखिए क्या मिलता है, कंटिन्यूअस है 8 9 10, और जो x आपको फाइंड करना है उसके नीचे कैसा है आपका सबसे बड़ा फैक्टोरियल रखा हुआ। तो इसका मैं अगर जनरल फॉर्म लेना चाहूं तो वहां से देखिए फॉर्मूला निकलेगा जिसको आपको ये सब नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे। तो उसको देखिए मैं जनरलाइज कैसे करता हूं उस फॉर्मूले को,
तो यहीं पर कर लेते हैं इसको। इसका आंसर हम लोग याद रखेंगे कितना आया था इसका, x की वैल्यू 100 आई थी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म इसका कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो जनरल आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल और इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, और इसमें आपका x चलता है जहां पर आपको x फाइंड आउट करना होता है। ये पर्टिकुलर इसी प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है। इसी तरह की प्रॉब्लम थी वो भी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो 10 है हमारा वो n है, और उससे आप देखिए एक कम, फिर उससे दो कम, तो एक कम और फिर यहाँ पर दो कम, तो कंटिन्यूअस है। मेरा कहने का मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ पर 8, 9, 10 कुछ भी होता है, 5, 6, 7 ऐसे। यहाँ पर n-2 उसके जस्ट बाद n-1 आएगा, एक ऐड करोगे फिर एक ऐड करोगे तो n मिल जाएगा। तो यहां से देखिए n-2, अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, n, n-1 और n-2 में सबसे छोटा n-2 है अपना। तो मैं इसको कुछ टच नहीं करूंगा, इसको एज इट इज रखा रहने दूंगा। 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 इसको मैं ओपन करता हूं तो n-1 आएगा, और इसमें एक सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, n-2 हो जाएगा, और मैं इसको यहीं तक रखता हूं, ठीक है। x, फिर n फैक्टोरियल को ओपन कीजिए तो n इंटू n-1, फिर एक सबट्रैक्ट करेंगे तो n-2 आएगा। आगे जा सकता हूं बट जाऊंगा नहीं, क्योंकि यहीं तक मुझे नीड, क्योंकि n-2 और n-2 और n-2 यहां से कॉमन लेकर के आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बचेगा क्या आपके पास में, 1 बचा, यहां से n-1, और यहां से जो बचा x n इंटू n-1, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, n-1 तो यहां आ जाएगा n-1 प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन n-1, n-1 से n-1 कैंसिल आउट, यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू आ जाएगा n²। तो देखिए यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू n के फॉर्म में आ गई। आप क्या कर दोगे, n का स्क्वायर कर दोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और n कैसे पहचानना है, जो x के नीचे बैठा है, ठीक है। और पैटर्न भी ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस होने चाहिए ऐसे, है ना, 8, 9, 10। तो ये चीजें आपको पहचान की चलनी है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो उसका डायरेक्ट आंसर आप n² लिख सकते हैं। और देखिए यहां से जैसे ये 100 था तो यहां पर x/10 था, क्या था, x/10 फैक्टोरियल था, तो n की वैल्यू कितनी थी, यहां पर 10, तो x की वैल्यू देखिए यहां पर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है यहां से x इक्वल टू n², तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको फैक्टोरियल में एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए फैक्टोरियल में हमको एलसीएम की अगर जरूरत पड़ती है तो हम किस तरह से उसको निकालते हैं। सपोज मुझे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का एलसीएम चाहिए, ठीक है। मैं इसके एलसीएम की खोज में हूं कि भाई मुझको इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम है, जैसे आप नॉर्मल का निकालते हैं वैसे इसका भी निकालना है आपको। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे 4 फैक्टोरियल, छोटा जो फैक्टोरियल उसको आप वैसे का वैसा रहने दीजिए, उसको टच मत कीजिए। 5 फैक्टोरियल देखिए, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो सबसे छोटा हो ना वहां तक जाया करो और वहीं रोक लिया करो। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां से एलसीएम चाहिए। एलसीएम क्या कहता है, जो सम में हो उसको ले लो, जो बाकी बचे उसको भी ले लो। तो यहां से देखो अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। इन तीनों में अगर देखो तो 4 फैक्टोरियल कॉमन है क्या, ठीक है, तो वो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 दोनों में कॉमन है, इसमें तो एक बार 5 आ जाएगा, फिर इसमें 6 कॉमन है तो 6 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पर 6, 5, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, वैसे तो इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपन, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है। 4 को आप ओपन करेंगे 1 तक जाएगा, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 कंटिन्यूअस मिल गया यहाँ पर, तो 6 फैक्टोरियल आ गए, तो इसकी वैल्यू तो 720 हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर मैं एलसीएम निकालना समझा रहा था। और अगर कंटिन्यूअस नंबर है, ये भी एक देखिए यहां पर पैटर्न अगर आपको ध्यान से देखने को मिला, जो कंटिन्यूअस नंबर है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, जब अगर आपका फैक्टोरियल जो है वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, गैप ना हो, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, जो सबसे बड़ा हो।
अदरवाइज निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जो सबसे छोटा हो उसको आप होल्ड कर लीजिए, बाकी के बच्चे को उस छोटे वाले तक आप एक्सपेंड कर लीजिए, और फिर आप जैसे रेगुलर वाला एलसीएम निकालते हैं नॉर्मल, आप वैसे यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन जो जनरली बुक्स में हमको मिलते हैं, एक तो वो फ्रैक्शन वाला, और कुछ अभी और एक दो टाइप की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्टोरियल था। इसके बाद एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं, डबल फैक्टोरियल। जनरली बुक्स में नहीं मिलता है डबल फैक्टोरियल होता क्या है। तो डबल फैक्टोरियल देखिए क्या होता है, मतलब 2 बार फैक्टोरियल अगर कोई लगा करके दे दे तो कैसे करेंगे डबल फैक्टोरियल। ठीक, उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, उसको देख लेते हैं। ठीक है, डबल फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे n डबल फैक्टोरियल ऐसे, तो क्या इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं n(n-1)? नहीं, इसमें जैसे वहां पर n(n-1), n-2), n-3 डॉट 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 अप टू, यहां पर वो चीज नहीं, यहां पर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में। तो n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होगा n, n-2, n-4, n डॉट 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 अप टू, ये 2 और 1 पे खत्म होगा जा करके, 2 और 1। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। n फैक्टोरियल जब सिंगल फैक्टोरियल पूछता है उसमें तो कोई डाउट नहीं, उसमें n से लेकर के आप 1 तक कंटिन्यूस मल्टीप्लाई कराते चले जाते हो। यहां पर करना क्या है आपको, n डबल फैक्टोरियल। तो n डबल फैक्टोरियल का मतलब n, n-2, n-4। यहां पर आप देखिए 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है सबसे। ठीक है, अब ये 2 और 1 की कहानी क्या है, जैसे मैं यहां पर सपोज मैं से 5 डबल फैक्टोरियल की वैल्यू कोई पूछे कि क्या हो, तो 5 डबल फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 3 15 आया। और वैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी, 120। अब यहां पर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर कोई पूछता, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4, फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2। ठीक है, ऐसे ही चलता है। हम जैसे इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 तक नहीं जाना हमको, इसलिए यहां पर 2 और 1 बोलेंगे। ठीक है, आपको 0 तक नहीं जाना, 6 4 2 आपका यही आंसर आ जाएगा। 6 4 24 एंड 2 48। तो ये आपका 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। तो डबल फैक्टोरियल भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि होता क्या है डबल फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सिंगल फैक्टोरियल तो सभी बुक्स में मिल जाता है, डबल फैक्टोरियल आपके लिए है कि 6 डबल फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का डबल फैक्टोरियल निकालना हो आप उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 और 1 तक जाकर के वो प्रोडक्ट आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग फैक्टोरियल पर ही कुछ बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो जनरली बुक्स में हमको मिल जाते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो भी, तो देख लेते हैं उसको भी। कुछ प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूं यहां पर, और जैसी प्रॉब्लम्स मैं यहां पर करा रहा हूं वो सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यही पीडीएफ आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। तो जैसे मैं कोई प्रॉब्लम ले लेता हूं यहां से, ठीक है, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जैसे n फैक्टोरियल, अगर ऐसा है इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल is to n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1। तो कहता है n की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फैक्टोरियल में रेशियो वाली, कि रेशियो में आपको फैक्टोरियल दे रखे हैं, उस तरफ आपको कुछ दूसरा रेशियो दे रखा है, और आपको n की वैल्यू बतानी है कि n की इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो देखिए हम इसको जैसा लिखा वैसा ही ओपन करने की कोशिश करते हैं। n फैक्टोरियल को मैं n फैक्टोरियल ही लिखा रहने देता हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है n फैक्टोरियल इसमें भी, और ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें भी आपका n फैक्टोरियल आ रहा है, तो शायद कैंसिल आउट हो जाएगा। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, अभी ओपन नहीं करते, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल। तो यहां से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया आपका, ये चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में। तो 4 फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन में बचा आपका 2 फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। अब इसमें से देखिए कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में तो 4 बड़ा है, 4 को ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से, तो क्या करते हैं कि इसको 1 तक नहीं ले चलते, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नाउ इसके डिवाइड में बचा 2 फैक्टोरियल। अब n माइनस 4 और n माइनस 2 में कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है n माइनस 2 बड़ा होगा, तो हम इसको ओपन करते हैं। n माइनस 1 4 को हम लोग वैसे का वैसा ही रखा रहते हैं। इसको ओपन करेंगे तो पहला टर्म तो n माइनस 2 आएगा, एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस 3 आ जाएगा, एक और सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल ओपन करते समय हम लोग क्या करते हैं, एक एक सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। यहां से n माइनस 1 फैक्टोरियल यहां तक हमने ओपन कर लिया इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट यहां से कैंसिल आउट होता दिख रहा है, और इस साइड अपना चल रहा है 2 अपॉन 1। यहां से बचा गया 4 3 12, यहां से बचा 12 अपॉन में कुछ बचा गया, अपॉन में है n माइनस 2 एंड n माइनस 3, n माइनस 2 एंड n माइनस 3 इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 2 अपॉन 1, 2 6 12, और इसको अगर हम देखें तो n माइनस 2 और n माइनस 3 अपना कितना आ गया, 6 आ गया। करेक्ट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस का 6 इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। इसके फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं तो हो गया n स्क्वायर माइनस, फैक्टराइजेशन होंगे क्या इसमें, ये हो जाएगा 5n इक्वल टू 0, n कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 और यहां से n इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। n इक्वल टू 0 सही होगा या n इक्वल टू 5 होगा, वो आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यहां पर आप जैसे ही n की वैल्यू इसमें आप 0 रखेंगे तो ये माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो एक यहां से भी एक चीज, जो निगेटिव नंबर होते हैं, जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उनका आपका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव इंटीजर, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना है। तो आप 0 तो ले नहीं सकते, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 5 आ जाएगी। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें आपको जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल दिखाई दे आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, और जो छोटा होता है उसको वहां तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहां से उसका कैंसिल आउट हो जाए। नेगेटिव इंटीजर का जो फैक्टोरियल है वो कैसे नहीं डिफाइन होता, जैसे फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है वो तो यही कहती है कि आप 1 1 सब्ट्रैक्ट करते रहो जब तक आपको 1 ना मिल जाए। तो मान लो अगर मैंने यहां पर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, सपोज मैंने -4 ले लिया होता और उसका फैक्टोरियल पूछा होता, आप कैसे ओपन करते इसको, -4 n, फिर एक सब्ट्रैक्ट करते n-1 तो -5 हो जाता, फिर एक और सब्ट्रैक्ट करते -6, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते -7 डॉट डॉट, क्या कभी 1 मिलता है क्या? ये तो अप टू माइनस इंफिनिटी जा रहा है ना, तो ये कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। इसलिए आप जैसे ही नेगेटिव इंटीजर में फैक्टोरियल लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे ना। फैक्टोरियल पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है यहां पर, आपका कह रहा है प्रूव दैट इनइक्वालिटीज, यहां पर आपको 2 इनइक्वालिटीज दे रखी है, एक तो ये वाला पोर्शन और एक आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब आप पॉजिटिव इंटीजर n का मतलब यहां पर नेचुरल नंबर से है। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, क्या प्रूफ करना है आपको, n फैक्टोरियल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल एंड लेस देन 2n फैक्टोरियल। ठीक है ना, मान लीजिए कि मैं n की एक कोई वैल्यू ले लेता हूं रैंडम, सपोज मैंने 5 ले ली। ठीक है, एक पैटर्न यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, उसको ध्यान से देखना है हमको। सपोज n इक्वल टू 5, तो जो 1 होगा वो भी 5 से छोटा होगा, 2 होगा वो भी 5 से छोटा होगा, 3 होगा वो भी 5 से छोटा होगा, 4 5 से छोटा होगा, 5 जो होगा वो 5 के इक्वल। मतलब एक केस ये बन रहा है कि अगर जो भी n है हम ले रहे हैं उसके पहले जितनी भी वैल्यू है या तो उससे छोटी होंगी या फिर उससे बड़ी होंगी।
सॉरी इक्वल होंगी। इक्वल कब हो सकती हैं? जब वो n की वैल्यू अपने उसी नंबर पर पहुंच जाए काउंट करते करते, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं इन जनरल इस चीज को कैसे लिखूंगा कि 1 लेस देन और इक्वल टू n, 2 इज लेस देन और इक्वल टू n, 3 इज लेस देन और इक्वल टू n, एंड डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ये एक समय ऐसा आएगा n-1 यहां पहुंच जाएगा, वो भी n से छोटा होगा। n की अगर बात करें तो वो भी इसी कंडीशन को फॉलो करेगा। एक ये पैटर्न बनता नजर आ। तो मैं क्या करता हूं, इसमें जो LHS वाली नंबर है इनको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, तो LHS साइड में रखता हूं इनको 1 2 3 डॉट 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 n-1 एंड n, और लेस देन और इक्वल टू फिर इसको मल्टीप्लाई कराता हूं, तो n इंटू n डॉट 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 n टाइम्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? n टाइम्स आ जाएगा ये। अब इसकी अगर बात करें तो ये तो n फैक्टोरियल दिख रहा है क्लियरली, लेस देन और इक्वल टू ये n की पावर n हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू है किसके? इसके। यहाँ पर इतना तो आ गया, यहाँ पर n फैक्टोरियल से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और ये इक्वल टू n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। एक तो ये प्रूफ हो गया, ये वाली इनइक्वलिटी हमारी प्रूफ हो गई। बचा ये वाला पोर्शन, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? यहां पर जो n+1 होगा वो हमेशा n से बड़ा होगा। भाई आप n की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हो? पर यहां पर रखो 2 ग्रेटर देन 1, n की 2 ले लो तो 3 ग्रेटर देन 2, कुछ भी लोगे तो इस कंडीशन, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होने वाली है आपकी। n+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, बिल्कुल सही। n+3 इज ग्रेटर देन n, डॉट 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 ऐसे ही n+n-1 इज ग्रेटर देन n। एक समय ऐसा आएगा जो n+n ग्रेटर देन n होगा। ठीक है, एक्चुअली हमें जरूरत है इस तरह बनाने की, हम लोग इसलिए बना रहे हैं इसको। यहां से हुआ क्या, फिर से देखिए इनको मल्टीप्लाई कराइए तो क्या बनेगा? एक पैटर्न बनता नजर आएगा आपको, n+1 n+2 एंड डॉट 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 n+, ये देखिए n+n तो ये हो जाएगा 2n-1, 2n-1, और ये n+n 2n इज ग्रेटर देन n टाइम्स, तो n की पावर n, जैसे यहां पर आया था ये वाला। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 2n-1 और डॉट 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 n+1 तक गया है। अब इसमें मैं एक चीज कर रहा हूं, इसमें मैं n फैक्टोरियल से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा रहा हूं। देखिए क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर, n फैक्टोरियल n+1 n+2 डॉट 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 2n-1 एंड 2n एंड ग्रेटर देन n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हुआ। उससे होगा क्या, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो यहां तक n+1 तक गया, और n फैक्टोरियल को अगर आप क्लिक करें तो ओपन हो जाएगा। ये कैसे? 1 2 3 डॉट 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 n-1 n n+1 n+2 एंड डॉट 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 2n एंड ग्रेटर देन n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब ये एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर 2n से ही स्टार्ट हुआ, 2n 2n-1 ऐसे डॉट डॉट n+2 अप टू कहां तक गया इसका मल्टीप्लीकेशन? 1 तक, और सारे कंटिन्यूअस है। ध्यान से देखेंगे अगर आप n+1 यहां n+1 में एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो n-1, इसलिए मैंने n फैक्टोरियल से दोनों साइड क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया, ताकि ये पैटर्न आपका बनता नजर आ जाए। अब इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 2n फैक्टोरियल, और वो क्या है आपका? ग्रेटर देन है किससे? n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल से। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को मर्ज करा दीजिए। तो यहां पर देखिए ये जो चीज थी इससे छोटी थी, बट ये इससे छोटी है 2n फैक्टोरियल से। इन दोनों को जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो आपके पास में ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको प्रूफ हो जाएगा यहां पर। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो वैल्यू है n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये छोटी है किससे? n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल से, और ये किससे छोटा है? ये छोटा है इन भाई साहब से 2n फैक्टोरियल से। लीजिए प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, फैक्टोरियल पर ही बेस्ड एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी या फॉर्मूला कह लीजिए उसको, बहुत हेल्पफुल रहता है वो। कैसे, किस सेंस में है वो, उसका हम पहले एक तो मैं बता देता हूं स्टेटमेंट क्या है ना, प्रॉपर्टी का या फॉर्मूला कह लीजिए उसको, कि अगर आपको कोई फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है, फैक्टोरियल दे रखा है और उससे उसमें यह पूछा गया है कि उसमें किसी प्राइम की अगर
हमें पावर मालूम करनी हो कि कितने टाइम ये प्राइम नंबर आया होगा। सपोज मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 33 फैक्टोरियल। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 33 फैक्टोरियल है, और मुझे इसमें ये पता करना भाई 33 फैक्टोरियल तो आप क्या लिख सकते हो 33, 32, 31 अप टू 1। ठीक है, इसमें अगर इसके फैक्टराइजेशन करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो कई सारे प्राइम आएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसको जब आप ओपन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसमें 2 की पावर n अगर मैं कह दूं कि इसमें जो 2 की पावर वाले टर्म आएंगे तो उसमें जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, 33 फैक्टोरियल में मैंने ये पूछा है कि 2 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू n की ऐसी बता दो मुझको जिससे 2 की पावर n उसको 33 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वेश्चन को लार्जेस्ट पावर, ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट पावर की बात की जा रही है। तो n और ये प्राइम होना चाहिए, कंडीशन ये। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या बनता है कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई प्राइम p है, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट निकालना है आपको, इसका एक्सपोनेंट मालूम करना है किसमें, किसी गिवन n फैक्टोरियल में, किसी गिवन n फैक्टोरियल में। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई, उसका फॉर्मूला ये बनता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल। कोई भी नंबर आपको गिवन है तो n अपॉन p, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब प्लस डॉट, ऐसे ये जहां तक आप डिवाइड कर सकते हो आप करेंगे। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है जो आपको ये बता देता है कि किसी गिवन फैक्टोरियल में उस प्राइम की हाईएस्ट पावर कितनी आई होगी। अब जैसे मैं इसी को इस फॉर्मूले के थ्रू अगर सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा, यहां पर जो मेरा n फैक्टोरियल है, ध्यान दीजिएगा वो nth कितना है 33 है, तो मैं यहां पर एक्सपोनेंट निकाल रहा हूं किसका, 2 का, इन 33 फैक्टोरियल। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया भाई इसको, ठीक है, इक्वल टू, और फॉर्मूला कहता है कि n अपॉन p यानी कि 33 अपॉन 2 प्लस 33 अपॉन 2 का स्क्वायर तो 4, 33 अपॉन 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8, 33 2 की पावर 4 16, 33 2 की पावर 5 32, और अब जैसे 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आ जाएगा। वो तो फिर नहीं होगा ना, डिवाइड नहीं होगा वो ना। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16.5 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो 16 आप काउंट करोगे, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 8 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो 8 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होता है, 8 4 जा इसका 4 आ जाएगा, 16 2 जा 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए 24 28 और 30 और ये 31, तो कितनी वैल्यू आ गई यहां से A2 33 फैक्टोरियल। मतलब 2 की ना इसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसकी, इसमें जो नंबर ऑफ 2 आ रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, जब आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे इस वैल्यू को ओपन करके, तो उसमें जो 2 की पावर आ रही होगी, 2 की जो एक्सपोनेंट होगी वो कितनी होगी 31, इससे ज्यादा 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होंगी। मैं यहां पर कोई और प्राइम ले लूं, सपोज मैं कह दूं कि इसमें बताओ 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, मतलब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया होगा तो इसमें 3 की मैक्सिमम पावर कितनी रही होगी, उसको भी आप बड़े सिंपली निकाल सकते हैं। 3 कैसा आपका प्राइम है, ध्यान दीजिएगा यहां पर प्राइम होना चाहिए वो, तो उसका भी निकाल लीजिए आप 33 अपॉन 3। अब यहां पर लिखेंगे कैसे, एक्सपोनेंट किसका पूछा है आपने 3 का, ठीक है, और किस में पूछा है 33 फैक्टोरियल में पूछा है, इक्वल टू प्लस 33 अपॉन 9 प्लस 33, अब इसकी आप क्या कर देंगे 3 की पावर 3 तो 27, 4 टाइम जैसे ही करेंगे तो 81 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते फिर है ना, वो ज्यादा हो जाएगा। यहां से इसको डिवाइड करेंगे 11 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 9 3 27 तो 3 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे 1 आ जाएगा। इसमें देखिए कितनी आ रही है 15 आ रही है, तो 3 की पावर 15 मैक्सिमम पावर है 3 की इसमें, इससे ज्यादा इसमें 3 आने वाले
नहीं, ऐसे आप कोई भी प्राइम किसी भी फैक्टोरियल में आपको अगर ये मालूम करना हो कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर कितनी रही होगी इस प्राइम की, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो बुक्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो बुक्स हैं उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो बेसिकली 2-3 टाइप्स के हैं। एक तो वो फ्रैक्शन वाला होता है, ठीक है, ये बहुत कम पूछता है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। डबल फैक्टोरियल आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं मिलता है ना, तो आप उसको वो कंपटीशन के हिसाब से। तो ये फैक्टोरियल के बारे में था। फैक्टोरियल में इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग अब परमुटेशन या फंडामेंटल काउंटिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो भी नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।